सो यहाँ पे कल आती है एक न्यूज़ कि यूएस के पीपीआई नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 3.3 से, हायर देन एक्सपेक्टेशन। अब आपके दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर आती होगी, ये पीपीआई है क्या? सीपीआई तो आपने सुना होगा, एफओएमसी भी सुना होगा। सीपीआई होता है महंगाई दर, जो कि कंज्यूमर्स के लिए होता है, जैसे कि आप और मैं, जिसमें दाल, राशन, चीनी, ऐसी चीज़ों का जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और ये यूएस का डेटा है, तो यूएस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि महंगाई दर कितना बढ़ता जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए। वैसे ही पीपीआई बताता है प्रोड्यूसर्स के लिए महंगाई दर कितना बढ़ता जा रहा है, यानी कि होलसेलर्स और जो प्रोडक्शन करते हैं उनके रॉ मटेरियल में कितना महंगाई दर बढ़ता जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़ चुका है ऑब्वियसली ड्यू टू टेरिफ्स इन यूएसए। सो कल ये एक बुरी न्यूज़ रही मार्केट के लिए। सेकंड एक बुरी न्यूज़ आती है यहाँ पे यूएस की तरफ से, कि यूएस जो है वो अब बोल रहा है कि हम यहाँ पे बिटकॉइन और नहीं खरीदेंगे। अभी थोड़े दिन पहले तक प्रॉमिस चल रहा था कि बिटकॉइन को खरीदा जाएगा, ट्रेजरी बनाई जाएगी बिटकॉइन की, बिटकॉइन रिजर्व्स बनाए जाएंगे। वो बोल रहे हैं अभी भी बनाया जाएगा बट खरीदा नहीं जाएगा नया बिटकॉइन। वो कोई इकोनॉमिकल तरीका ढूंढ रहे हैं बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करने का। और अभी जो उन्होंने पास्ट में जो क्रिमिनल से बिटकॉइन जो बोलते हैं हम सीज करे हुए हैं, उनको वो रखेंगे, बेचेंगे नहीं। अभी के लिए फिलहाल वो ट्रेजरी है। कहाँ बात हो रही थी 2 मिलियन बिटकॉइन की, और कहाँ 2 लाख बिटकॉइन पर भी बात अटकी हुई है। सो यहाँ पे अब ये कैसे ढूंढेंगे इकोनॉमिकल तरीका? ये कंट्री है, ये पॉलिटिशियंस की गेम है, ये बड़े लोगों की गेम है। इनके हाथ में होता है चीज़ों को घुमाना, तोड़ना और मरोड़ना। तो आप भी अगर एक पॉलिटिशियन होते तो थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आपको बिटकॉइन खरीदना है, तो आप महंगा क्यों खरीदेंगे? सस्ता करके खरीदेंगे, मार्केट में डिप लाएंगे और फिर खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की इस वीडियो में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यूएस नहीं खरीद रहा है तो क्या हुआ, ब्लैक रॉक तो खरीद रहा है। ब्लैक रॉक तो खरीद रहा है, दैट इज़ फाइन, बट ब्लैक रॉक यहाँ पे $33 बिलियन के प्रॉफिट में है अपनी बिटकॉइन पोजीशंस पे। ठीक है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स हैं बिटकॉइन के। ठीक है, ब्लैक रॉक के $33 बिलियन। इसको आप आईएनआर में करके देख सकते हैं कितना अमाउंट होता है, और फिर आप सोच सकते हैं कि भाई कल को ब्लैक रॉक में भी सेलिंग आ सकती है कि नहीं आ सकती। दैट इज़ प्योरली योर एनालिसिस। और इस न्यूज़ की वजह से कल मार्केट में आया एक क्रैश, या फिर हम बोल सकते हैं मार्केट में आया एक करेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे $1 बिलियन की टोटल 24 आवर्स में लिक्विडेशन हो गई, जहाँ लॉन्ग साइड की लिक्विडेशन ज़्यादा थी, क्योंकि मार्केट अच्छी चल रही थी तो सब बंदे लॉन्ग पे बैठे थे। अब ये तो बात बता दी, अपना लॉस छुपाना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कल बिटशार्क में जो हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम में पिन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ है, लिक्विडेट हम नहीं हुए, हमने सुबह बीटीसी की एक शॉर्ट कॉल ली, वहाँ पर हमें प्रॉफिट बिल्ट हुआ। उसके बाद हमने एक लॉन्ग बिल्ड करी एक लेवल से, वो मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा क्यों बिल्ड करी, उसकी साइकोलॉजी क्या थी। और वहाँ पे हमें लॉस हो गया उतना ही जितना हमने कमाया था। और एंड में एक ऑल्ट कॉइन का हमने ट्रेड लिया जो हमने सुबह बंद किया -13% पे। तो जहाँ पे कल इतनी सारी लिक्विडेशन हुई, 13% माइनस हम भी थे कल के दिन पे, बट स्टिल इट वॉज अ फाइन डे। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली, नॉट होल्डिंग, तो यहाँ पे लॉस इज पार्ट ऑफ जर्नी है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, ऑल्ट सीजन इज स्टिल वैलिड और ओवर। बिटकॉइन के मैक्रो चार्ट की बात करूंगा, यहाँ पे 2 कंसर्निंग चीज़ें दिखती हैं, आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ें मैंने बनाई नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है चार्ट पे, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन माइक्रो चार्ट्स की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल्स बताऊंगा, की लेवल्स बताऊंगा बिटकॉइन के, जो आप ध्यान में रखोगे तो आपको अच्छा रहेगा। बिटकॉइन को देखना तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 की वीकली क्लोज की बात करेंगे, विच इज़ क्रूशियल। ईद की बात करेंगे, विच इज़ द लीडर इन मार्केट राइट नाउ। एंड यहाँ पे पास ब्रेकआउट्स जो मैंने आपको दिए वो अभी तक वैलिड है कि नहीं है। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो वो वैलिड रहते हैं कि नहीं रहते हैं ब्रेकआउट, उसकी बात मैं आपको ये लर्निंग पे दूंगा। अगर आपको ब्रेकआउट्स चाहिए, अगर आपको कॉइन्स चाहिए कि कौन से ब्रेकआउट हो सकते हैं, किनके स्ट्रक्चर अच्छे हैं, तो आप हमें फॉलो कर लेंगे अगर आज सब्सक्राइब कर लेंगे ट्विटर पे और यूट्यूब पे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स डालता हूँ। ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको हमारे फ्री ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा बिटशार्क का। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को एंड तक देखिए, आपके काम आएगी। और ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी डालता हूँ जो आपके काम आ सकती हैं, जो मोटिवेशनल भी होती हैं, मैसेजेस भी होते हैं रिगार्डिंग मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे चार्ट्स, एनालिसिस एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे दिए गया लिंक। सीधे चलते चार्ट्स पे। ठीक है, और यहाँ चार्ट पे चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे वीकली का चार्ट बिटकॉइन का। ठीक है, यहाँ वीकली के चार्ट पे 2 इंडिकेटर्स मैंने लगाए हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई का। स्टोकेस्टिक आरएसआई में क्या हो रहा है एक साइन है, इसको मैं समझाऊंगा आपको। मैं आपको कोई फियर, फोमो या कुछ भी ऐसा देने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखाने आया हूँ कि चार्ट पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा जूम इन करते हैं वीकली पे, ये जो एक प्राइस एक्शन था मई में, ये जो प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे, राइट, ये जो प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे प्राइस तो एक अप ट्रेंड में गया। ठीक है, प्राइस ने एक नया हाई बनाया, बट ऑसिलेटर ने
नया हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया। तो यहाँ आने की मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सो क्या यहाँ पे टॉप लग चुका है? देखो ऐसा होता है, ये जो बेरिश डाइवर्जेंस होती है किसी भी ऑसिलेटर में अगर आप देख रहे हो, सो इसके मल्टीपल ड्राइव्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखोगे, ठीक है, मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ चीज़ होगी। और एक और चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे एक भाई ने मुझे दिखाई, मैंने नोटिस करी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने लायक है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ऐसा भी हुआ मार्केट में कुछ, या ठीक है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई दोबारा ऊपर गई एंड दोबारा एक बेरिश डाइवर्जेंस बनी, बट प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, बट प्राइस यहाँ पे ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक और ड्राइव बन जाएगी बेरिश डाइवर्जेंस की, मे बी अराउंड 130, विच इज़ अ गुड टारगेट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपको बहुत बुलिश बातें बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक रॉक, बिकॉज ऑफ यूएस, एंड यूएस ने क्या किया आप देख ही सकते हो, इट्स ऑल मैनिपुलेटिव। सो बी केयरफुल, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे जो बॉटम था 74,000 नहीं था दोस्त, बिटकॉइन का बॉटम था यहाँ पे साइकिल का $15,000। अब हम इसको हटा देते हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई का मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक ईएमए रन हो रही है, ठीक है, विच इज़ ईएमए 200, बेसिक इंडिकेटर है, काफ़ी सारे लोगों को यूज़ करना आता होगा। इसका कलर कर लेते हैं वाइट, बिकॉज वाइट इज़ अ लकी कलर, ठीक है, जस्ट सेइंग। सो यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने देखी है, मेरे भाई ने मुझे दिखाई, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे डेट देखो आप, 2013, ये एक टॉप था, ठीक है, टॉप्स मार्क करते हैं पहले टॉप मार्क करते हैं। एक टॉप ये था दोस्त, ठीक है ना, ओके, एक टॉप ये था, ये टॉप क्या था, ये था टॉप 2013 का, राइट, इसको हटा देते हैं, 2013 की मार्केट का ये टॉप था, ओके ग्रेट। एक ये टॉप था मार्केट का, इसको मार्क कर लेते हैं, वीकली में दिखा रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखोगे तो आपके काम आएगी, ठीक है ना दोस्त। और एक टॉप हमारा पिछली मार्केट का था, यहाँ था, या आप इसको $65,000 भी मान सकते हो। हमने टॉप मार्क किया और साथ में हमारी चल रही है ईएमए 200। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब यहाँ पे टॉप लगा तो ईएमए 200 कहाँ थी, जब यहाँ पे टॉप लगा, चलो बात करते हैं, ठीक है, ये एक टॉप था, सॉरी ये एक टॉप था, राइट। तो जब यहाँ पे एक टॉप लगा 2018 में, तो ईएमए 200 कहाँ थी, ईएमए 200 जो 2013 लास्ट साइकिल का टॉप था उसको क्रॉस कर रही थी, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक साइन दोबारा देखते हैं, ये एक टॉप था, जब ये टॉप लगा तो ईएमए 200 कहाँ थी, अगली साइकिल का, इसका टॉप तो हमने देख लिया कि भाई ईएमए 200 ने लास्ट हाई को क्रॉस कर दिया था, यहाँ पे। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, हमेशा काम करे ज़रूरी नहीं है, बट चार्ट पे है तो हमें पता होना चाहिए, हम देख सकते हैं ये चीज़ों को, राइट। एंड यहाँ पे आपने देखा कि इस टॉप को, लास्ट टॉप को, इस साइकिल से लास्ट टॉप को जब ईएमए 200 ने क्रॉस किया तो यहाँ पर टॉप लग गया मार्केट का, ओके वेरी नाइस। सो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, अब ये वाला टॉप तो लग गया, अगली साइकिल पे आते हैं। अगली साइकिल जो थी हमारी 2021 वाली थी, यहाँ पे जब ये टॉप लगा तो ईएमए 200 क्या कर रही थी, 2017 वाली साइकिल को के टॉप को क्रॉस कर रही थी अगेन। अभी ईएमए 200 कहाँ है, समवेयर अराउंड $59,766 पे, ठीक है। लास्ट साइकिल का टॉप कहाँ था, 69 था, है ना, $10,000 का मूव बचा है। हो सकता है 130 पे टॉप लग जाए, या हो सकता है बिटकॉइन साइडवेज चले एंड देन टॉप लग जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बिटकॉइन यहाँ पे एक्सटेंड हो रखा है। आई नो द न्यूज़ इज़ वेरी बुलिश, बट वेयर वॉज द न्यूज़ व्हेन बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग हेयर, वेयर वॉज द न्यूज़ व्हेन बिटकॉइन वॉज ट्रेडिंग हेयर। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। मार्केट ऐसे चलाती है आपके सेंटिमेंट को कि आप बढ़ती हुई मार्केट में सेलिंग का नहीं सोच पाते और गिरती हुई मार्केट में बाइंग का नहीं सोच पाते। हम सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, ऑल्ट सीजन के आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं बिटकॉइन के मैक्रो लेवल्स की। कल एक बहुत बुरी चीज़ हुई, सबसे पहले बताऊंगा अपने ट्रेड के बारे में। ये हमारा बिटकॉइन का एक सपोर्ट लेवल था, पहले तो मैंने आपको ये लेवल बताया था, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 1:20,845 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग मिली एंड एक ही कैंडल में नीचे आ गए। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ अ डिविएशन, ठीक है, दिस इज़ अ डिविएशन। अब यहाँ पे जो ये रेड जोन दिख रहा है आपको, ये रेड जोन, ये एक सपोर्ट भी था, एक रेजिस्टेंस भी थी शॉर्ट टर्म की थोड़ी ब्रेकआउट हुआ, फिर ये एक सपोर्ट था। जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने कल की वीडियो में ही बताया था ट्विटर पे कि भाई यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए हमें, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलें। बाउंस मिल भी रहा था, देन आती है पीपीआई की न्यूज़, यूएस वाली न्यूज़, एंड देन स्ट्रेट अवे एक कैंडल में इसको तोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। सो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हमें ना बिटकॉइन 121 के ऊपर चाहिए पहले, और फिर जो बुल लेवल है 130 का जो लेवल हम बात कर रहे हैं कि भाई आ सकता है $10,000 ऊपर अगर आना है तो 123 के ऊपर एग्जैक्टली क्लोजिंग चाहिए हमें, डेली कैन सस्टेनेंस चाहिए, फिर हम $7,000 का मूव और देख सकते हैं। बट जो चीज़ें मैंने आपको ईएमए 200 पे दिखाई है
और जो चीज़ मैंने आपको स्टोकेस्टिक RSI पे दिखाई है वो थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही है, इसलिए मैंने आपको दिखाई है, राइट। अब बात करते हैं टोटल 3 की, विच इज़ टोटली अबाउट ऑल्ट कॉइन्स एक्सेप्ट इथीरियम ऑब्वियसली। तो वीकली में मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर हमें वीकली क्लोज एंड सस्टेन चाहिए, फिर अगले कुछ हफ्तों की जो कंटिन्यूएशन होगी उसमें ऑल्ट्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब BTC को अगर यहाँ पर टॉप करना हो, BTC का अच्छा सिनेरियो क्या है आपके लिए, ऑल्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बस ऑल्ट्स की बात करेंगे हम, ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर ऑल्ट्स की बात करें तो BTC का अच्छा सिनेरियो क्या होगा दोस्त, साइडवेज चलना कुछ हफ्तों तक, ठीक है, इसी रेंज में घूमना, तो ये अच्छा एक सिनेरियो होगा BTC के लिए। अगर बात करें हम, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है हमें, जो रेंज है 120 से लेके 121 तक की, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाता है, तो इवेंचुअली अभी क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखा करो, 4 आवर टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, लो हाई, हायर हाइज हायर लोज, नया लो बन गया, हाई था, अब एक और लोअर हाई अगर बन गया तो प्राइस कहाँ आ सकता है, 2 लेवल बताऊंगा बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1,16,785 से लेके 1,14,605, और ये लेवल जो है 1,13,627 से लेके 1,10,847। बट यहाँ पे टोटल 3 ठीक लग रहा है। इथीरियम अभी भी स्ट्रांग है, इथीरियम ने यहाँ पे VCB पैटर्न के जस्ट ब्रेकआउट के पास बैठा है, अपने ऑल टाइम हाई को टैप करने ही वाला है, कुछ ही पॉइंट दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4852 पे था, ये चार्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस, ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, बाइनेंस पे देखोगे तो कुछ अलग आ सकता है, और ये है बाइनेंस का चार्ट शॉर्ट टर्म का, जहाँ पे आज हो सकता है कि ये मार दे, ठीक है, यहाँ पे तो वो चीज़ ठीक है। बट ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है, सिर्फ इथीरियम तो आप लोग नहीं करते हो ट्रेड, तो ऑल्ट कॉइन्स में मैं आपको काफ़ी सारे ब्रेकआउट देता हूँ। ब्रेकआउट की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको सिखाया था बट मैं दोबारा सिखाऊंगा आपको ताकि पता लगे। एक ब्रेकआउट है, फॉर एग्जाम्पल दिस रेंज इज अ ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट। अगर प्राइस ऐसे रिजेक्ट होता है, सिनेरियो ए, ठीक है, या फिर ऊपर डिविएशन बना के रिजेक्ट होता है, तो अगली बार जब इसको तोड़ेगा प्राइस तो स्ट्रेट अवे जाएगा मोस्ट लाइकली, ये आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। और अगर फेल हो जाता है तो एक स्टॉप लॉस होता है नीचे, उस स्टॉप लॉस को प्राइस ले लेता है तो इनवैलिडेशन हो जाती है। इनवैलिडेशन दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल जो मार्केट में हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं बाद में कि भाई ब्रेकआउट वैलिड है कि नहीं है। अगर मैंने आपको कोई ब्रेकआउट दिया डेली पे, तो जो लास्ट स्विंग लो था डेली का, उसके नीचे अगर जब तक प्राइस नहीं जाता तो ये ब्रेकआउट वैलिड रहता है, नीचे चले जाता है तो ब्रेकआउट इनवैलिड हो जाता है। ये तो बात हो गई लर्निंग की। कल जो मार्केट में हुआ उसके बारे में बताता हूँ। ये चीज़ पहली बार नहीं देखी मैंने, पहले भी देखी हुई है, तो मार्केट कितनी ब्रूटल है ये बताता हूँ। मेरे तो भाई 14% ऑल ओवर डेली का लॉस हुआ है कल का, ठीक है। और ये देखो 2023 की बात है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग यहाँ थे कितने लोग नहीं थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्लैक रॉक का ETF आने वाला था, बहुत ज़्यादा हाइप थी मार्केट में, मंथ था शायद दिसंबर, एंड तब वहाँ पे न्यूज़ आती है कि ब्लैक रॉक का ETF था, वही सारा एक नरेटिव था मार्केट में। जैसे कल PPI आया, तो PPI का बिटकॉइन से क्या लेना देना है, नहीं है ना, ऑल्ट कॉइन से क्या लेना देना है, नहीं है। बट यहाँ पे एक न्यूज़ आती है 2023 में, मार्केट अच्छी चल रही थी, सब लोग खुश थे, सब लोग प्रॉफिट्स बना रहे थे। जैसे मेरी कम्युनिटी के यहाँ स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, देखो बंदे लगे हुए हैं दबा के, है ना, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वेरी नाइस, कम्युनिटी इज प्रिंटिंग मनी। बट ऐसे ही टाइम पे क्या होता है, एक न्यूज़ आती है कि ब्लैक रॉक के ऑफिस पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट होता है पैलेस्टीन के लिए, तब वॉर चल रही थी, और उस न्यूज़ पे ऑल्ट कॉइन्स 40 to 50% क्रैश कर जाते हैं विद इन फ्यू आवर्स, फिर रिकवरी मार जाते हैं। वहाँ पे होती है लिक्विडेशन हंट्स, वहाँ पे होती है लिक्विडिटी हंट्स। तो आप अगर लीवरेज कर भी रहे हो, पहली बात तो सीख के करनी चाहिए, या फिर आप किसी मेंटर को फॉलो कर रहे हो, कॉल फॉलो कर रहे हो किसी की, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना पता होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट पता होना चाहिए। डोंट गो ऑल इन वन ट्रेड, इफ़ यू लूज द मनी योर जर्नी इज़ ओवर। यहाँ पे मैंने जो आपको एनालिसिस दिया अनबायस दिया, आई नो बुल मार्केट में बुलिश बोलने से ही फ़ायदा होता है, बट अगर बुलिश ही बोलते जाएंगे तो लोगों के माइंड में यही नहीं आएगा कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है। हमारे चैनल पे आप आओगे तो आपको डिसेंट टारगेट्स मिलेंगे, डिसेंट लेवल्स मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं मिलेंगी, एग्जैक्ट लेवल्स एग्जैक्ट टारगेट। बाकी जो कल ये अच्छा नहीं हुआ, ये जो मुझे देख के लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए था, और ये नीचे आया भी था। तो बुलिश कैसे होता है ये कि ये यहाँ पे आता, यहाँ से बाउंस लेता और चले जाता, तो ये तो बहुत अच्छा रहता। अभी के लिए फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लगना है तो मिनिमम 1.21 के ऊपर क्लोजिंग करा दो, और मैक्सिमम 1.22 या 1.23 के ऊपर। बिटकॉइन साइडवेज भी चलता रहा, रेंज बनाता रहा, तो ऑल्ट कॉइन्स को स्टिल एक टाइम मिल जाएगा ब्रीथ करने का,
पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरी जितनी वीडियो आप देखोगे पास की, आपको दिखेगा कि प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग योर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज छुट्टी होगी, इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड हेल्थ, मेक मनी, बट प्लीज़ बी केयरफुल इन क्रिप्टो। ये मार्केट 2 दिन में चेंज होती है, सेंटिमेंट भी और सब कुछ भी। आई नो योर ड्रीम एंड गोल्स आर बिग, बट आप अगर एक अच्छे प्लान के साथ चलोगे तो कुछ कर पाओगे, वरना तो फिर आपने अगर पास की मार्केट देखी है तो आपको पता होगा। तो जो मैंने आपको BTC पे दिखाया है EMA 200 एंड स्टोकेस्टिक RSI का गेम, वो जाके आप खुद भी देख सकते हो। सी यू अगेन, टेक केयर।